गलती आपकी है, फिर उसके बाद में आप चाहे हाथ जोड़ो या पांव पकड़ो, वो टेस्ट फिर से कंटिन्यू नहीं होगा। वेलकम बैक टू द माइंड वेल्स। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज बता रहा हूँ। बहुत सारे मैसेजेस, ईमेल्स, कमेंट्स आ रहे कि सर जो आपकी स्पॉन्सरशिप ट्रेनिंग का जो कोर्स है उसकी प्राइस आप फिर से एक बार कम कर दो। और हम इस बार फिर से 24 आवर्स के लिए उसकी प्राइस कम कर रहे हैं। यहाँ पर जो आप पोस्टर देख रहे हैं, ये स्पॉन्सरशिप ट्रेनिंग का कोर्स है। इसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। IMU CET, DNS स्पॉन्सरशिप का एग्जाम, कंपनीज कैसे आती है, कंपनीज के इंटरव्यू कैसे करने, मेडिकल एग्जामिनेशन, कंप्लीट IMU CET प्लस DNS स्पॉन्सरशिप, जिसको भी करना वो ये कोर्स देख सकता है। और सबसे अच्छी बात ये कि इस कोर्स के साथ में आपको एक ई बुक है जो कि इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए डेडिकेटेड है, जिसमें क्वेश्चन एंड आंसर दिए वो बिल्कुल आपको फ्री मिलेगी। अगर आप इंटरेस्टेड है IMU CET एंड DNS में तो डेफिनेटली मैं आपको बोलता हूँ आपको चेकआउट करना ही चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि ये नहीं लिया तो आप फेल हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड है और आपको दूसरों के ऊपर एक एज लेनी है तो डेफिनेटली यू शुड चेक आउट दिस कोर्स। आज की वीडियो में बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन IMU CET एग्जामिनेशन। सर कुछ हमको ऐसी चीजें बताओ कि हमारा ये एग्जाम है ये बहुत ही अच्छी तरीके से जाए। जब हम सेंटर पर जाके कंप्यूटर के सामने बैठेंगे और हमको ऑनलाइन एग्जाम देना है तो हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वही जानेंगे आज इस वीडियो में। नंबर 1 थिंग जो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं करते हैं, बहुत ही जल्दबाजी में होते हैं, वो है ऑलवेज रीड इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले जब भी आप अपने कंप्यूटर के सामने बैठ जाओगे तो सबसे पहला जो आपके सामने पेज खुलेगा, स्टार्ट से पहले वाला, स्टार्ट द टेस्ट या फिर स्टार्ट द एग्जाम से पहले आपके सामने इंस्ट्रक्शन का पेज खुलेगा। तो केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शन। वहीं पे आपको पता चलेगा कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है, क्या आपको करना है, कैसे आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, कितने टाइम पीरियड के लिए यूज कर सकते हैं। मान लो कि बीच में अगर लाइट चली गई, UPS फेल हो गया, तो उस केस में आपका टेस्ट कैसे फिर से होगा, वो कंप्लीट आपको जो इंफॉर्मेशन है वो इंस्ट्रक्शन पेज में मिल जाती है। तो ऑलवेज रीड इंस्ट्रक्शन बिफोर योर एग्जामिनेशन। नंबर 2 इज नेवर प्ले विद योर कीबोर्ड। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा था, जब मेरा भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हुआ था सेंटर पर जाके, तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा था कीबोर्ड से फालतू में मस्ती कर रहे थे। हालांकि मैंने तो अपने एग्जामिनेशन में साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज नहीं किया, कुछ काम पड़ता ही नहीं, क्योंकि एग्जामिनेशन इज वेरी इजी। आपको एक रफ पेपर दिया जाएगा डेफिनेटली, जहां पे आप मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि हम अभी 12th में है तो हमारी इतनी अच्छी मैथमेटिक्स होती है कि हमको किसी कैलकुलेटर का काम नहीं पड़ता है। और अगर साइन थीटा की भी वैल्यू पूछते तो साइन 45, साइन 90 के फॉर्म में ही पूछी जाती है मोस्टली, ना कि साइन 33, tan 46 ऐसे एंगल में पूछी जाती है। तो बहुत ही ईजी एग्जामिनेशन होता है। मैं ओवरऑल कंक्लूड ये करना चाहूंगा कि मैंने मेरे टाइम पे साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज नहीं किया था, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं पड़ी थी। तो मेन पॉइंट की बात पे आते हैं, नेवर प्ले विद योर कीबोर्ड। बहुत सारे बच्चों को मैंने मेरे टाइम पे देखा था कीबोर्ड से कुछ भी कर रहे हैं, कुछ पता नहीं होता, और गलती से अगर एस्केप बटन दब गया तो आपका टेस्ट वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपकी गलती से आप टेस्ट में पीछे चले जाते या फिर वो जो सामने वाली स्क्रीन है वो क्लोज हो जाती है, इसके लिए सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल है। आपका वो जो सेंटर है उसका जो भी इन्विजिलेटर है वो आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। और आपका एग्जामिनेशन चाहे आपने 15 मिनट दिया हो, 20 मिनट दिया हो, फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है। टेस्ट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप उससे चाहे कितनी भी बहस करें, कितनी भी रिक्वेस्ट करें, कुछ नहीं होगा। सो नेवर प्ले विद योर कीबोर्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज रिक्वायर्ड। नंबर 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है चीटिंग नहीं करनी है एग्जाम में। हालांकि अब तो मुझे पता नहीं कि बीच में पार्टीशन होते हैं या नहीं होते। हालांकि कुछ सेंटर पे पार्टीशंस होते हैं बीच में कि स्टूडेंट एक दूसरे का कंप्यूटर नहीं देख सकते, लेकिन कुछ एग्जामिनेशन सेंटर ऐसे भी होते हैं जिनमें बीच में पार्टीशन नहीं होते। तो आप इजीली आपकी जो साथ में बैठा है उसका आप एग्जामिनेशन पेपर देख सकते हैं। मैं आपको चीटिंग करने का मना क्यों बोल रहा हूं? मैं तो बोल रहा हूं आप चीटिंग करो, दबा के आप चीटिंग करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन बात ये कि जो आपका ऑप्शन होगा वो उसके ऑप्शन में सीक्वेंस में डिफरेंस रहता है। कभी कभी हम बोलते हैं यार 46 का आंसर क्या है, तो 46 उसका 46 क्वेश्चन तो डेफिनेटली डिफरेंट होगा। लेकिन बात ये कि उसका जो 46 क्वेश्चन है वो तो डेफिनेटली उसका कोई 53 नंबर का क्वेश्चन होगा। लेकिन फिर भी क्वेश्चन सेम होने के बावजूद भी आपके जो ऑप्शंस की सीक्वेंस होगी वो भी अलग होगी। तो अगर आप ब्लाइंडली चीटिंग करने जाओगे तो कुछ नहीं होगा, एट द एंड आप फेल हो जाओगे, जो आ रहा है वो भी नहीं आ पाएगा। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आपको बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करनी है। जो भी आपको आता है वो आपको डेफिनेटली वहां पे ऑप्शंस मिलेंगे 4, उन ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फिर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है ताकि आप नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव हो सको। नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आजकल की जो मॉडर्न जो ऑनलाइन सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन हो रहे हैं उसमें ये टेक्निक यूज हो रही है। आई डोंट नो कि ये IMU CET में भी टेक्निक यूज होगी, लेकिन अगर होगी
तो आपको इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी दे दिए जाएंगे जब IMCET का एग्जाम होगा। इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है वो ना आपको यूट्यूब पे मिलती है, ना आपको ब्राउजर में मिलती है, कहीं नहीं मिलेगी। वो जब आप एग्जाम देने के लिए खुद जाओगे सेंटर में, वहां पर आपके इंस्ट्रक्शन सामने खुलेंगे, उसमें सब कुछ बता दिया जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं ऑलवेज रीड इंस्ट्रक्शंस। और वो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, नंबर 4, वो ये है कि आजकल के जो एग्जामिनेशन होते हैं वो बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी से यूज होते हैं। अगर जो आपका फेस है वो कंप्यूटर से बाहर चला जाता है, जैसे ही कंप्यूटर के सामने अगर वेबकैम लगा हुआ है, तो अगर किसी भी टाइम आपका जो फेस है उस वेबकैम का जो कैमरा है उससे बाहर चला जाता है। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं अभी वीडियो के अंदर देख रहा हूं और किसी कारणवश मैंने अपना फेस ऐसे कर लिया, तो ऑटोमेटिकली वो जो विंडो है क्लोज हो जाएगा और आपका टेस्ट एंड हो जाएगा। जितने क्वेश्चन किए उतने सबमिट हो जाएंगे, जितने छोड़ दिए वो रह जाएंगे पीछे। ऑटोमेटिकली टेस्ट विल क्लोज। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, ना आप इन्विजिलेटर से बहस कर सकते हैं, ना आप रिक्वेस्ट कर सकते, कुछ नहीं होगा क्योंकि ऑटोमेटेड सिस्टम है। आई डोंट नो कि ऐसा IMU-CET करेगा या नहीं करेगा, आई एम नॉट श्योर, बट अगर ऐसा होता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन में पता चल सकता है। और ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि IMU आपको सेपरेट मेल में बोलेगा कि हम इस तरीके की टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं ऑलवेज रीड योर इंस्ट्रक्शन बिफोर यू स्टार्ट योर एग्जामिनेशन। नंबर 5 इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी UPS जिस कंप्यूटर पर आप बैठे हैं उसका फेल हो सकता है, कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है, कभी कभी जिस जनरेटर पर ये पूरा सिस्टम चल रहा है वो जनरेटर फेल हो सकता है। बाकायदा मेरे एग्जामिनेशन के टाइम में ये चीज़ मैंने फेस की थी। IMU-CET एग्जाम के टाइम में ही जो मेरा जो PC था वो तो बंद नहीं हुआ था, लेकिन जो मेरे पास में एक स्टूडेंट बैठा था उसका PC बंद हो गया, तो उसका UPS बंद हो गया था। तो डू नॉट पैनिक, अगर गलती उनकी है तो कुछ भी नहीं होगा आपको। डेफिनेटली एक 15 मिनट का टाइम डिले होता है, 15 मिनट के अंदर अंदर जो भी इन्विजिलेटर है, जो भी वहाँ का कोऑर्डिनेटर है, वो डेफिनेटली आएगा, उस कंप्यूटर को फिर से ऑन करेगा या फिर एडिशनल UPS कनेक्ट करेगा और आपका टेस्ट फिर से वो रिज्यूम कर देगा, अगर गलती उनकी है तो। लेकिन गलती आपकी है, फिर उसके बाद में आप चाहे हाथ जोड़ो या पाँव पकड़ो, वो टेस्ट फिर से कंटिन्यू नहीं होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप कीबोर्ड से खेलना बंद कर देना, फालतू में नए नए वहाँ पे ऑप्शन निकालने बंद कर देना। जो है सामने उस टेस्ट को अच्छी तरीके से दो। आपको बिल्कुल रफ पेपर मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने बोला था सर रफ पेपर मिलेगा, बिल्कुल डेफिनेटली रफ पेपर आपको दिया जाएगा, आप उसमें सॉल्व कर सकते हो। मैं तो ऐसा बोलूँगा कि रफ पेपर का काम ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ कुछ न्यूमेरिकल्स में आपको काम पड़ सकता है, बाकी एग्जामिनेशन इज वेरी इजी। सो अल्टीमेट मैं आपको ये बोलूंगा नंबर 5 पॉइंट में कि डू नॉट पैनिक। अगर किसी कारणवश कंप्यूटर बंद हो जाता है, UPS डेड हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वहाँ पर इन्विजिलेटर है, जो कोर्स कोऑर्डिनेटर है, उसकी है। दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। आपको पैनिक नहीं होना है और आपको कोई भी दूसरे बटन टच नहीं करते। जैसे ही आपका PC बंद होता है, ब्लैक स्क्रीन होती है, जस्ट इन्फॉर्म योर इन्विजिलेटर कि मैं टेस्ट दे रहा था और मेरी स्क्रीन है वो बंद हो गई है, प्लीज़ हेल्प मी। वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे क्योंकि उसमें प्रीवियस ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होता है कि प्रीवियस कौन कौन से ऑपरेशन हुए हैं इस PC में। जैसे कि अगर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी गई है तो ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर देगा, UPS बंद हुआ है तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा उनके सर्वर में। लेकिन अगर आपने एस्केप दबाया है, फिर आप वहाँ पे भोले बन के गए हो कि सर प्लीज़ हमारी हेल्प कर दो, ऑटोमेटिकली उनको पता चल जाएगा आपने ही एस्केप दबाया है, तो फिर आपकी हेल्प कोई नहीं कर पाएगा। बिलीव मी, कोई नहीं कर पाएगा आपकी हेल्प। थैंक यू फॉर वॉचिंग द मरीन वेल्स। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपका दोस्त आता रहूँगा।